एवरेज क्या है मात्र इसकी जानकारी दिए हैं। पार्ट 2 में अभी 3-4 पार्ट जो है ना, एक तरह से समझो बेस, उसमें कुछ जान है नहीं, लेकिन फिर भी कहाँ कहाँ क्या लकर पेच हो सकता है। तो क्वेश्चन ये है, यदि हमें आंकड़ों का औसत एवं आंकड़ों की संख्या ज्ञात रहे तो आंकड़ों का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे। देखो, मान लो कोई व्यक्ति 3 आम खरीदा, M से मैंगो, M1 पहला आम, M2 दूसरा, M3 तीसरा। ध्यान से देखते जाओ, में ये बेहद हल्का चैप्टर है। वैसे मैथ हल्का होता है, भारी उसके लिए होता है जिसके पास कंसेप्ट नहीं रहता है। M1 पहला आम है, 1 से पहला आम, M2 दूसरा, M3 तीसरा। पहला आम का दाम मान लो 10 रुपया है, दूसरे आम का दाम मान लो 15 रुपया है, और तीसरे आम का 17 रुपया है। तो कहेंगे तीनों आम का एवरेज दाम क्या है। जो एवरेज का मतलब होता है दिए गए डाटा को जोड़कर डाटा की संख्या से भाग देना, और जो रिजल्ट आवे वही एवरेज कहलाता है। तो यहाँ तमाम आम का दाम जोड़ेंगे तो पहला M1, दूसरा M2, तीसरा M3। तो पहला का 10 रुपया, दूसरा का 15 रुपया, तीसरा का 17 रुपया होगा। हाँ, कितना हो गया? 25, 10, 15, 25, 17, 42 रुपया। इसीलिए आम का औसत मूल्य बराबर औसत मूल्य कुल डाटा का योग, तो डाटा का कुल योग कितना हो गया? 42 रुपया बटा डाटा की संख्या। तो कितना आम है? 1, 2, 3 आम है, तो 3 से भाग दो तो 14 रुपया हुआ। कहेंगे आम का औसत मूल्य 14 रुपया है। समझ गया? यदि हमें आंकड़ों का औसत एवं आंकड़ों की संख्या ज्ञात रहे तो ये जो आंकड़ा है इसका औसत ज्ञात है। ठीक है, इसी को हम क्वेश्चन बना रहे हैं। मान लो यदि 3 आम का औसत मूल्य कितना निकला? 14 रुपया है। तो 3 आमों का कुल मूल्य क्या होगा? यदि 3 आम का औसत मूल्य 14 रुपया है तो 3 आमों का कुल मूल्य क्या होगा? इसी को आधार बनाकर हम प्रॉब्लम दिए हैं। तो कितना होना चाहिए? कुल मूल्य 42 रुपया। तो टोटल आम, ये 3 आम का औसत मूल्य को, यानी आंकड़े का जो औसत है, इस आंकड़े का औसत, उस औसत को आंकड़ों की संख्या 1, 2, 3 से गुना कर देंगे तो 14 या 42 रुपया आ जाएगा। बात को समझा? यानी दिए गए आंकड़ों के, ये 3 आंकड़ा है न जी, दिए गए आंकड़ों के औसत मूल्य को अगर हम आंकड़ों की संख्या जो कि गिनती में 1, 2, 3 है, तो दिए गए आंकड़े के औसत को जो कि 14 है, आंकड़ों की संख्या 1, 2, 3 से गुना कर दे तो 14 या 42। तो आंकड़ा का कुल योगफल निकल जाएगा। पहला आम, दूसरा आम, तीसरा आम के दाम का योगफल, मतलब जितना औसत मूल्य रहेगा उसी को आम जितना रहेगा उससे गुना। हाँ, जितना आंकड़ा रहेगा उससे गुना कर दो तो आंकड़ा का टोटल योग प्राप्त हो जाएगा। बोलो हाँ, होगा ना? हो जाएगा। समझ रहा है इसको? इसका आंसर क्या होगा? यदि हमें आंकड़ों का औसत एवं आंकड़ों की संख्या ज्ञात रहे तो आंकड़ों का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो आंकड़े के औसत को आंकड़े की संख्या से गुना कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में ये आम का औसत मूल्य, यानी दिए गए आंकड़े के औसत से आंकड़ों की संख्या, यानी 3 ठो है, आंकड़ों की संख्या से गुना कर देने पर हमें आंकड़ों का योगफल, टोटल योगफल प्राप्त हो जाता है। देखो, बात है छोटी लेकिन हिसाब में आगे ये काम आने जा रहा है। छोटी छोटी बात मिल करके मतलब बड़ी बात बन जाती है। इसलिए किसी भी छोटी बात को मैथ में इग्नोर करोगे, साइंस में इग्नोर करोगे, यही आने वाले समय में मैथ का कैंसर हो जाता है।
इसलिए इसको तू समझा। इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, बोलो। आंकड़े की संख्या से गुना कर देंगे तो ऐसी स्थिति में ये आम का औसत मूल्य यानी दिए गए आंकड़े के औसत से आंकड़ों की संख्या यानी 3 ठो है, आंकड़ों की संख्या से गुना कर देने पर हमें आंकड़ों का योगफल, टोटल योगफल प्राप्त हो जाता है। देखो बात है छोटी, लेकिन हिसाब में आगे ये काम आने जा रहा है। छोटी छोटी बात मिलकर के मतलब बड़ी बात बन जाती है। इसलिए किसी भी छोटी बात को मैथ में इग्नोर करोगे, साइंस में इग्नोर करोगे, यही आने वाले समय में मैथ का कैंसर हो जाता है। इसलिए इसको तू समझा। इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, बोलो। दिया हुआ है ए बी एवं सी का औसत उम्र 8 वर्ष है, तो ए बी एवं सी का कुल उम्र क्या होगा। ध्यान दो, दिए गए आंकड़ों के औसत को, ए बी सी के औसत उम्र न 8 वर्ष है। दिया गया आंकड़ा, ये 3 का आंकड़ा कुछ न कुछ होगा। मान लो ए का मान लेते हैं, ए का उम्र 10 वर्ष मान लो, बी का उम्र मान लो 8 वर्ष और सी का मान लो 6 वर्ष। देखो ध्यान से, ए बी सी 3 व्यक्ति का उम्र, ए का उम्र 10 वर्ष, बी का 8 वर्ष, सी का 6 वर्ष है। तो टोटल उम्र कितना हो गया, 10 8 18 6 24 वर्ष हो गया। आदमी 3 है, यानी डाटा 1 2 3 है, तो 3 से भाग दो तो 8 3 8 24, यानी कि औसत उम्र 8 इसका अर्थ औसत उम्र 8 वर्ष है। तो मान लो यही है, ए का उम्र 10 वर्ष, बी का 8 वर्ष, सी का 6 वर्ष। ए बी एवं सी का औसत उम्र 8 वर्ष है, सही है, 8 वर्ष है। तो ए बी एवं सी का कुल उम्र क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में 3 डाटा हमको दिया हुआ है, तीनों के उम्र का डाटा। चूँकि डाटा की संख्या 1 2 3 है, तो डाटा की संख्या को दिए गए आंकड़ों के औसत से गुना कर दो, जो कि 8 है, और डाटा 1 2 3 है, तो 3 गुने 8 24 वर्ष होगा। होगा। तीनों डाटा का योग 24 होता है। नहीं समझने पर हर हाल में बोलो। समझ। तो दिए गए आंकड़ों के औसत को आंकड़ों की संख्या से गुना करने पर, आंकड़ों की संख्या 1 2 3 है और औसत उम्र 8 वर्ष है, तो दिए गए आंकड़ों के औसत को यानी 8 वर्ष को आंकड़ों की संख्या से यानी 1 2 3 है संख्या, गुना करने पर आंकड़ों का योगफल यानी ए बी सी के उम्र का योगफल प्राप्त होता है ना, सही बात। तो इसमें है ए बी एवं सी का औसत उम्र 8 वर्ष, तो ए बी सी का कुल उम्र क्या होगा। तो ए बी एवं सी के कुल उम्र का योग बराबर औसत उम्र गुने आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ा में 1 2 3 व्यक्ति है, औसत उम्र गुने 3, तो औसत उम्र कितना है 8 वर्ष गुने 3 बराबर 24 वर्ष। तीनों के उम्र का योग 24 वर्ष। समझ रहा है। जैसे मान लो फादर का औसत उम्र फादर का उम्र है 40 वर्ष, मदर का उम्र है 30 वर्ष। फादर और मदर के कितना उम्र हो गया कुल, यानी फादर और मदर का औसत उम्र, फादर एवं मदर का औसत उम्र दिए गए डाटा को जोड़ेंगे तो डाटा है 40 वर्ष और 30 वर्ष। 40 वर्ष जोड़ 30 वर्ष बटा डाटा की कुल संख्या फादर और मदर 2 है, यानी 1 2 30 वर्ष वाला 40 वर्ष वाला 2 से भाग देंगे तो ये हो गया 70 वर्ष बटा 2 बराबर 35 वर्ष। पहले इसको समझ लो। मान लेते हैं पिता और माता का औसत उम्र है 35 वर्ष, ठीक है। इसमें एक बच्चा, दोनों को एक बच्चा होता है, जो मान करके चलो इसका और ये बच्चा का उम्र है। माता और पिता के पास एक बच्चे हैं जिसका उम्र है 3 वर्ष। तो फादर और मदर का औसत उम्र है 35 वर्ष
ध्यान से देखते जाओ। औसत उम्र तो सीधे 35 लिख देते हैं, 35 वर्ष। एक 3 वर्ष का बच्चा इसमें जुट जाता है। माता और पिता के 3 वर्ष के बच्चा का उम्र अगर जोड़ दिया जाए दोनों के उम्र में, तो बच्चा सी से हो गया चाइल्ड, ये है 3 वर्ष का। अब एक हुआ फादर, दूसरा मदर, तीसरा चाइल्ड। अब तीनों का औसत उम्र निकालो तो ये फादर और मदर का औसत उम्र है। यानी अब निकालेंगे फादर, मदर और चाइल्ड का औसत उम्र, तो 3 हो गया। 3 तरह का डाटा, फादर का उम्र, मदर का उम्र और चाइल्ड का उम्र। तो डाटा की संख्या 3, तो 3 से भाग देंगे तो फादर का हो गया तुमको 40, मदर का हो गया 30 और बच्चा का हो गया 3 वर्ष। इतना वर्ष डाटा की संख्या, फादर 1, मदर 2, चाइल्ड 3, 3 से भाग देंगे 40, 30, 70, इसका 5 मान लो। बच्चा का उम्र 5 वर्ष मान लो, तो 40, 30, 70, 5, 75, यानी 75/3 बराबर 25 वर्ष। यानी अगर एक बच्चा के जुट जाने से औसत उम्र में 35 वर्ष से सीधे 25 वर्ष हो गया ना। अगर ये क्वेश्चन रहे माता और पिता का औसत उम्र 35 वर्ष है, उसके 5 वर्ष के बच्चे के जुट जाने से उसका औसत उम्र 25 वर्ष हो जाता है। बात सही है, हो जाता है ना। इस पर एक हम प्रश्न बनाने जा रहे हैं, समझा ना। इसको समझाएंगे। पिता और माता का औसत उम्र 35 वर्ष है। पुत्र के उम्र को जोड़ देने पर पिता और माता के उम्र में पुत्र का उम्र जोड़ देने पर तीनों का औसत उम्र 25 वर्ष हो जाता है। तो बच्चा का उम्र निकाले। समझ रहे बात को? इसी पर यह हिसाब है। पति और पत्नी का औसत उम्र 35 वर्ष है। यदि दोनों के एक बच्चे का उम्र पति और पत्नी के उम्र में जोड़ दिया जाए तो तीनों का औसत उम्र 75 वर्ष हो जाता है। तो बच्चे का उम्र निकाले। ध्यान से देखते जाओ। कंसेप्ट आना चाहिए, यानी बात समझ में आनी चाहिए। पति और पत्नी गिनती में कितने आ रहा है? 2। पति और पत्नी 2 का उम्र औसत उम्र है 35 वर्ष का मतलब कुल उम्र कितना होगा? तो औसत उम्र में गुना कर देंगे डाटा की संख्या। एक पति है, एक पत्नी है, यानी 2 आदमी है ना। 2 से गुना कर देंगे तो 35 दूनी 70 वर्ष हो गया पति और पत्नी का उम्र। समझ रहा है? पति और पत्नी का कुल उम्र कितना होगा? पति और पत्नी का या इसको ऐसे देखो, पति का उम्र जोड़ पत्नी का उम्र। 2 आदमी है, एक पति है एक पत्नी है, तो 2 से भाग दे देंगे तो ये औसत उम्र हो गया। या ऐसे भी लिख सकते हैं पति या पत्नी का औसत उम्र। तीनों तरह से लिख सकते हैं। इसमें पति और पत्नी का औसत उम्र न दिया है तो लिख सकते हैं पति और पत्नी का औसत उम्र 2 ही है। तो इसका मतलब पति का उम्र जोड़ पत्नी का उम्र, पति का उम्र जोड़ पत्नी का उम्र। क्योंकि औसत उम्र निकाल रहे हैं तो औसत निकालने के लिए दोनों, यहाँ पर 2 है, एक पति है एक पत्नी है, तो 2 तरह का डाटा यानी दोनों के उम्र का डाटा लिखेंगे ना। लेकिन अज्ञात है, नहीं दिया हुआ है तो नहीं लिख करके पति और पत्नी 2 आदमी है तो 2 आदमी का औसत उम्र कैसे निकालेंगे? पति का उम्र जोड़ पत्नी का उम्र आदमी 2, तो 2 डाटा है तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे। बोल समझा कि नहीं समझो? पति और पत्नी का औसत उम्र कितना है? 25 वर्ष। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पे तीनों का 25 वर्ष, वहाँ पे क्वेश्चन में दिया तीनों का। सॉरी 35 वर्ष। पति और पत्नी का औसत उम्र 35 वर्ष। तो पति और पत्नी का औसत उम्र 35 वर्ष बराबर पति का उम्र यानी हस्बैंड एच का उम्र जोड़ पत्नी यानी वाइफ का उम्र बटा 2 होगा। अब ये इक्वेशन हो गया।
तिरछा गुना करेंगे तो 35 दूनी 70 और 70 वर्ष बराबर हस्बैंड का उम्र जोड़ वाइफ का उम्र W से वाइफ होगा ना, इसलिए H प्लस W यानी हस्बैंड और वाइफ का उम्र बराबर कितना 70 वर्ष। यहाँ तक समझा। बच्चा अगर जुट जाता है दोनों के उम्र में तो औसत उम्र तीनों आदमी, तब 3 आदमी हो जाता है, तीनों का औसत उम्र 25 वर्ष हो जाता है ना। तो प्रश्न से देखो H यानी हस्बैंड प्लस वाइफ और C से हो गया चाइल्ड, अब 3 हो गया। हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड का कुल उम्र कितना होगा, तो तीनों के औसत उम्र गुने 3 होगा। बोलो एक ऐसे, या हस्बैंड वाइफ एवं बच्चे का औसत उम्र तीनों का औसत उम्र देखो 25 वर्ष दिया है, तो हस्बैंड वाइफ प्लस चाइल्ड का औसत उम्र 25 वर्ष। इसीलिए हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड का कुल उम्र, तीनों का औसत उम्र है 25 साल, है ना। हस्बैंड वाइफ प्लस चाइल्ड का कुल उम्र कितना होगा, 25 गुने 3 होगा। वो समझ रहा है कि और तोड़ करके लिख दे। का कुल उम्र औसत उम्र गुने डाटा की संख्या 3, औसत उम्र है 25 वर्ष गुने 3 बराबर 75 वर्ष। हस्बैंड और वाइफ का उम्र दिया हुआ है यो 70 वर्ष, हस्बैंड और वाइफ का 70 वर्ष और हस्बैंड और वाइफ का उम्र प्लस बच्चा का उम्र बराबर 75 वर्ष। हस्बैंड वाइफ का दिया हुआ है कितना 70, तो 70 वर्ष प्लस C बराबर 75 वर्ष, इसलिए C बराबर 75 प्लस 70 आगे जाएगा तो माइनस 70 वर्ष बराबर 5 वर्ष। समझा इसको, नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते हो। तीनों का औसत उम्र बराबर हस्बैंड का उम्र जोड़ वाइफ का उम्र जोड़ बच्चे का उम्र बटा 3। जैसे तीनों का उम्र बराबर लिख सकते हैं ना, मतलब तीनों का औसत उम्र बराबर हस्बैंड का उम्र जोड़ वाइफ का उम्र जोड़ चाइल्ड का उम्र बटा 3 औसत उम्र लिख सकते हैं इसको। यानी इसमें अगर संशोधन करोगे तो इधर देखो, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड का औसत उम्र बराबर हस्बैंड का उम्र जोड़ वाइफ का उम्र जोड़ चाइल्ड का उम्र, तीनों का उम्र जोड़ करके डाटा 3 है, यानी वाइफ हस्बैंड चाइल्ड, तो 3 से भाग दिए देंगे ना। और तीनों का औसत उम्र कितना है 25 वर्ष है, तो इसका वैल्यू देंगे तो ये हो गया 25 वर्ष बराबर हस्बैंड जोड़ वाइफ प्लस बच्चा का उम्र बटा 3 होगा। अब तिरछा गुना करोगे तो ये कितना आ गया, तिरछा गुना करेंगे तो 25 दिया 75 वर्ष बराबर हस्बैंड का उम्र जोड़ वाइफ का उम्र जोड़ बच्चे का उम्र। तो यही यहाँ पर है हस्बैंड वाइफ और बच्चे का उम्र बराबर 75 वर्ष, हस्बैंड वाइफ प्लस बच्चे का उम्र बराबर 75 वर्ष। हस्बैंड और वाइफ का टोटल उम्र 70 वर्ष, बच्चा का निकालना है बराबर 75 वर्ष, तो समीकरण है बच्चा का निकल गया 5 वर्ष। समझा इसको, नहीं समझा। इसके बाद 75 वर्ष पति और पत्नी का औसत उम्र, दोनों का उम्र जोड़ करके 2 तरह का डाटा है तो 2 से भाग देंगे, तो पति और पत्नी का औसत उम्र है 35 वर्ष, है ना, बराबर पति का उम्र यानी हस्बैंड का उम्र जोड़ वाइफ का उम्र बटा 2। अब ये समीकरण है, तिरछा गुना होगा तो 2 गुने 35 70 वर्ष बराबर हस्बैंड का उम्र जोड़ वाइफ का उम्र। पति और पत्नी का औसत उम्र 35 वर्ष है, तो हस्बैंड और वाइफ का कुल उम्र का योग कितना निकला 70 वर्ष। फिर देखो पति और पत्नी के उम्र में, मतलब यदि दोनों के एक बच्चे का उम्र, दोनों का एक बच्चा का उम्र पति और पत्नी के उम्र में जोड़ दिया जाए तो तीनों का औसत उम्र 25 वर्ष हो जाता है। तो हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस बच्चे का औसत उम्र कितना होगा, तो तीनों का औसत उम्र
बटा 3 हाँ कितना होगा। तीनों का औसत उम्र देखो 25 वर्ष है ना। तो हस्बैंड वाइफ और बच्चा का औसत उम्र के बदले 25 वर्ष लिखे, बराबर हस्बैंड वाइफ प्लस बच्चा का उम्र बटा 3, हस्बैंड वाइफ प्लस बच्चा का उम्र बटा 3। समझा यहाँ तक। अब ये समीकरण है 25 बटा 1 है बराबर इतना बटा 3, तो तिरछा गुना होगा तो 3 75 वर्ष बराबर हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड का उम्र, हाँ यानी हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड का उम्र बराबर 75 वर्ष निकला। तो हस्बैंड और वाइफ का उम्र का योग 70 वर्ष है। यहाँ देख लो 70 वर्ष बराबर हस्बैंड प्लस वाइफ का उम्र है ना, प्लस सी बच्चे का उम्र बराबर 75 वर्ष। ये समीकरण है, सी को रखे 75 यहाँ है, 70 को आगे ले जाएंगे माइनस 70, 75 में 70 गया 5 वर्ष, बच्चे का उम्र 5 वर्ष निकला। बोलो तो कहीं कोई प्रॉब्लम। पिछले पार्ट 1 में पढ़ा औसत किसे कहते हैं। तो दिए गए आंकड़ों का औसत उस आंकड़े को जोड़ने पर और आंकड़ों की संख्या से भाग देने पर जो रिजल्ट आता है उसे औसत कहते हैं। और हिसाब बनाते जाएंगे तो कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं ना है। अब तो हिसाब चालू कर दिए हैं तो बनाते जाते हैं, समझते जाओ अगले पार्ट से।